वेलकम माय फ्रेंड। आइए क्लास 10 का ये एपी के सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन संख्या 18 का। इससे पहले 17 तक हम इसके पहले वाले वीडियो में पार्ट 2 में डाल चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो अवश्य आप लिंक पर जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए हम 18 नंबर के क्वेश्चंस को बनाते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो 18 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित एपी में लुप्त पद को ज्ञात करें। अब ये जो दिया हुआ है आपको, इसमें लुप्त है, बॉक्स दिया हुआ है, अर्थात यहाँ पर कुछ पद हैं और उसको लुप्त कर दिया गया है, ओमिट कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिएगा अपने बुक में, तो आप देखिएगा कि 1 2 3 6, ये 6 होगा, 5 और 8, ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस आपको एक ही तरह से बनेगा, माने इसी के 1 नंबर के अनुसार से ही आपको ये बनेगा। और इधर देखिए 4 7 और 9, ये एक पैटर्न पर बनेगा। तो पहले हम लोग देखते हैं 1 नंबर का क्वेश्चंस। 1 नंबर के क्वेश्चंस को हल करने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन है आपको 5 बॉक्स, फिर बॉक्स बनाया हुआ है, उसके बाद 9.1/2। तो ध्यान दीजिए यह एक एपी है और इस एपी में आप देखिए पहला पद आपको दिया हुआ है कितना, 5, ठीक। और लास्ट पद कितना दिया है, अर्थात टीएन या एन जो लिखिए, कितना दिया है आपको, 9.1/2, अर्थात 9 दूना 18, 1 19/2। अब इसमें देखिए पद है कितना, इस एपी में टोटल कितना पद है, तो काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4। तो n बराबर हम लोग लिख लेते हैं 4, ठीक। अब हमको क्या मालूम नहीं है, तो सार्वअंतर मालूम नहीं है, d मालूम नहीं है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं d बराबर वाट, ठीक है। फार्मूला हम लोग जानते हैं tn बराबर, तो tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn का वैल्यू कितना हो गया, 19/2 बराबर a का वैल्यू आपको 5 है, प्लस n का वैल्यू आपको 4 है, -1 और d का मालूम नहीं, तो d के जगह हम लोग d ही लगा देते हैं। चलिए अब देखते हैं 19/2 बराबर 5 प्लस 4 घटा 1, तो 3 गुना d, तो 3d। अब इस 5 प्लस 3d को इस बगल कर लेते हैं, 5 प्लस 3d बराबर 19/2, पलट लिए, 3d बराबर क्या हो जाएगा आपको, तो 3d बराबर हो जाएगा 19/2, इधर प्लस में है और ये बराबर का अगर इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा 5, इसके नीचे 1 लगा दिए। दिस इंप्लाइज 3d बराबर, अब देखिए तो 2 और 1 का एलसीएम क्या आता है, 2 आता है। अब 2 से जब इसको भागा कीजिएगा तो 1 होगा, तो यहाँ 19 हो जाएगा, -1 को जब 2 से भागा दीजिएगा तो 2 बार में लगेगा, तो 5 दूना यहाँ 10 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज 3d बराबर आपको कितना आ गया, 19 में से 10 घटा दीजिए तो 9/2, इसलिए d बराबर तो 9/2, यहाँ गुना में है तो यहाँ कहाँ आ जाएगा, भगा में आ जाएगा, तो कितना, ये 3 और 3 कट गया तो कितना हुआ, d बराबर हुआ 3/2, ये d आपको निकल गया। d का मान पता है कि 3/2 होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इस बॉक्स में आपको भरना है, तो इस बॉक्स में भरना है तो पहला पद में यदि हम d जोड़ दे तो निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं 5। अब इस बॉक्स में क्या भराएगा, तो देखिए 5 में 3 प्लस 2, 3/2 जोड़ दीजिए, अर्थात ये t2 है, तो दूसरा पद ज्ञात करना है। यहां पर हम लिख सकते हैं कि t2 बराबर a प्लस d होता है, अर्थात 5 प्लस 3/2, यही तो जोड़ना था, 5 दूना 10, 3 13/2 हो जाएगा। अच्छा 13/2 हुआ। अब इस 13/2 में फिर आपको कितना जोड़ना है, d जोड़ना है, 3/2, तो इसका एलसीएम जब आप कीजिएगा तो 2 होगा, 13 3
16 हो जाएगा कट के 8, तो दूसरे डब्बा में ये क्या आ गया 8, और यहाँ पर आपको भरा हुआ है कितना 9.1/2। तो आप देखिए ओमिट वाला जो बॉक्स था, जिस बॉक्स में आपको लुप्त संख्या था, तो वो आपको निकल गया। तो यहाँ पर आप लिखिए लुप्त संख्या बराबर 13/2 और 8, यही आपका आंसर आया। अब देखिए क्वेश्चंस जो है 2 नंबर और 3 नंबर, बस इसी पैटर्न पर आप बनाइएगा, जस्ट इसी पैटर्न पर आपको बनाना है, और आपसे यहां से लेकर 8 नंबर तक ये जो है बन जाएगा। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि वैसा क्वेश्चंस जिसके पहले वाला और अंतिम वाले जो है अंक दिए हो और बॉक्स बीच में हो। जैसे मान लीजिए यहाँ 3 दे दिया, यहाँ बॉक्स दे दिया, यहाँ बॉक्स दे दिया, यहाँ बॉक्स है, और यहाँ पर आपको मान लीजिए दे दिया 7, 8 दे दिया। तो ऐसे वाला क्वेश्चंस में अब बीच में जब बॉक्स है, पहला वाला और अंतिम वाला जब आपको दिया है और बीच में बॉक्स है, तो आप इस क्वेश्चंस को बस इसी पैटर्न पर आप बनाइएगा। चलिए अब देखते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं 4 नंबर की ओर। तो 4 नंबर और 5 नंबर में आप देख लीजिए 4 नंबर का हम लोग किस तरह हल करते हैं। तो 4 नंबर में पहला बॉक्स है, दूसरा संख्या है, फिर तीसरा बॉक्स है और चौथा संख्या है। इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ भी आप देख रहे हैं, पहला बॉक्स, दूसरा संख्या, तीसरा बॉक्स, चौथा संख्या। हमको केवल ये देखना है कि पहला बॉक्स और अंत में संख्या हो, तो इसको इसी पैटर्न से बनाएंगे। तो आइए, इसमें ए मालूम नहीं है तो ए बराबर हम लोग लिखते हैं वाट, डी भी मालूम नहीं है तो डी बराबर लिख देते हैं वाट। मालूम क्या आपको, तो पहला दूसरा पद मालूम है, तो T2 बराबर आपको दिया है 13, तो T2 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस डी बराबर 13, समीकरण 1। पुनः अब देखिए तीसरा पद मालूम नहीं है, चौथा तो मालूम है T4, तो T4 बराबर 3, तो इसको लिख सकते हैं A प्लस 3D बराबर 3, समीकरण 2। समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 को लिख लीजिए यहाँ पर, और समीकरण 2 को भी लिख लेते हैं हम नीचे। इसको क्या करेंगे, तो घटाने पर, तो चलिए घटाते हैं, माइनस कर दिए, प्लस है माइनस कर दिए, यहाँ भी प्लस है तो माइनस कर दिए। अब देखिए इसको ये कट रहा है आपका, 3D में से 1D चले गया तो कितना बचा -2D, और 13 में से 3 घटा दीजिए तो 10। अब इसलिए D बराबर क्या हो जाएगा, 10 बटे -2, इसको काट लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा -5, इसलिए D बराबर कितना हो गया -5। अब आइए समीकरण 1 में मान रख देते हैं। समीकरण 1 में D का मान रखने पर, समीकरण 1 की जगह 2 का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, 1 या 2 किसी में मान रखिएगा तो वही आंसर आएगा। तो D का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं, तो समीकरण 1 हमारा है A प्लस डी बराबर 13। दिस इंप्लाइज A प्लस डी का वैल्यू है -5, तो यहाँ पे रखिए -5 बराबर 13, A प्लस -5 बराबर 13 हो गया। तो A बराबर आपको आ जाता है 13, ये इधर चले जाएगा तो +5, तो A बराबर आपको आ गया 18। अब देखिए ये बॉक्स हमको मिल गया, अर्थात पहला पद हमको मिल गया। अब डी निकालना, डी भी मिल गया है, तो इस पद को निकालने के लिए हम लोगों को आसानी से पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद ज्ञात करना है। तो पुनः T3 बराबर हो जाएगा A प्लस 2D, तो A का मान हो गया 18 प्लस 2 गुना D का मान -5, A प्लस माइनस माइनस 5 दूना 10 अर्थात 8। तो यहाँ पर जो आपको था लुप्त संख्या कौन कौन निकला, तो लिखेंगे लुप्त संख्या बराबर पहला बॉक्स के लिए कितना निकाला 18, और तीसरे बॉक्स के लिए हम लोग निकाले 8, तो यही आपका आंसर हुआ। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का 1 नंबर कहता है यदि एक एपी का 10वां पद 52 है, 10वां पद 52 है और 17वां पद जो है वह 13वें पद से 20 ज्यादा है, तो एपी ज्ञात करें। तो चलिए इसको हल करते हैं। माना कि
एपी का प्रथम पद या पहला पद बराबर ए और सार्व अंतर बराबर डी। यहाँ पहला पद लिखे, यहाँ प्रथम पद भी हम लोग लिखते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रश्न से कहता है एपी का 10वां पद 52 है, अर्थात T10, यही तो 10वां पद हुआ, और कितना है ये 52 है। तो इसको जब लिखिएगा तो a प्लस कितना डी लिखिएगा 9d बराबर 52, समीकरण 1। पुनः प्रश्न से अब क्या कहता है, 17वां पद जो है वह 13वें पद से 20 ज्यादा है। तो ध्यान से देखिए, 17वां पद जो है वह 13वें पद से 20 ज्यादा है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 17वां पद अर्थात यह पद जो है 13वें पद अर्थात इस पद से 20 ज्यादा है, तो ये ज्यादा है। तो 17वां पद जो है वह 13वें पद से 20 ज्यादा है। यदि इसको हम बराबर करना चाहते हैं और ये 20 ज्यादा है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 20 ऐड कर लेंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हम कहते हैं ये राम है और ये श्याम है, और कहते हैं राम जो है वह श्याम से 20 अधिक है, अर्थात तो राम के पास जितना रुपया है श्याम के पास जो रुपया है उससे 20 अधिक है। तो कहने का मतलब राम के पास 20 रुपया अधिक है। यदि राम और श्याम के रुपयों को हम बराबर करना चाहेंगे तो श्याम को यदि 20 रुपया और हम दे दे तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो इसलिए याद रखिएगा, जो अधिक है उसमें नहीं जोड़ना है, जो कम है उसमें जोड़ना है, और जितना अधिक है वो जोड़ देना है। जैसे यहाँ 20 अधिक था 17वां पद में, तो हम 13वें पद में 20 जोड़ दिए। अब आइए आगे, इसको लिखेंगे a प्लस 16d और इसको लिखेंगे a प्लस 12d प्लस 20। देखिए बराबर के इस साइड भी a है और बराबर के इस साइड भी a है, तो a और a को कैंसिल कर देते हैं। 16d और इस 12d को बराबर की साइड लेंगे तो प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, 12d बराबर 20। 4d 16 में से 12 किया तो 4d बराबर 20, इसलिए d बराबर 20/4 क्रॉस कर दीजिए, 5 आया तो d बराबर आपको आ गया 5। अब समीकरण 1 में d का मान रख दीजिए। समीकरण 1 में d का मान रखने पर तो समीकरण 1 कितना है आपको, तो a प्लस 9d बराबर 52। तो a का मान मालूम नहीं है तो a लिख दीजिए 9 और d का मान आपको मिल गया है 5, तो 5 लिख दीजिए बराबर 52। a प्लस 9 × 45 बराबर 52, इसलिए a बराबर 52 घटा 45 कर दीजिए तो a बराबर आपको आ गया 7। तो देखिए अब AP ज्ञात करना था हमको, पहला पद भी मिल गया और सर्वांतर भी मिल गया। तो AP का प्रारूप क्या होता है, a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d, यही प्रारूप होता है। इसको जब हम डायरेक्ट निकाल देते हैं, मान लीजिए AP डायरेक्ट निकालना है तो पहला पद कितना है 7, 7 में उस d को जोड़ दीजिए तो 5, तो 7 और 7 में फिर ये 5 को जोड़िए तो 7 5 12, 12 में फिर 5 जोड़िए तो कितना होगा 17, 17 में फिर 5 जोड़िए तो कितना होगा 22 डॉट डॉट, यही आपका AP हुआ। अब आइए 19 का 2 नंबर हम लोग देखते हैं। कहता है AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद ठीक इसके 54वें पद से 132 अधिक है। इसको हम अब मिटा देते हैं। तो देखिए माना कि यहाँ पे देखिए मानना नहीं है क्योंकि AP दे दिया है, तो प्रथम पद हमको मालूम है और D भी मालूम है, इसलिए हम यहाँ पर AP का पहला पद और D जैसे मानते थे, क्योंकि यहाँ AP मिला नहीं था, यहाँ पर आपको AP दिया हुआ है, इसलिए डायरेक्ट इसका जब हल करेंगे हम लोग तो डायरेक्ट लिखेंगे A बराबर 3 और D बराबर 15 घटा 3, यानी कि अंतिम वाला में से पहले वाले में से उसके आगे वाले को घटा देना है, तो कितना हो जाएगा ये 12। अब कहता है कौन सा पद 54वें पद का
से 132 है। तो लिखते हैं माना कि एनवा पद एपी का, सॉरी, माना कि एपी का एनवा पद 54वें पद से 132 अधिक है। क्या मान लिए कि हम लोग मान लेते हैं कि कौन सा पद, तो एनवा पद, एनवा पद जो है यहाँ पर एन लिखा हुआ है, एनवा पद जो है ये, ठीक है, एनवा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो अब देखिए एनवा पद अर्थात टी एन 54वें पद से अर्थात टी 54, तो एनवा पद जो है 54वां पद से 132 अधिक है, अर्थात ये अधिक है। तो इसमें हम लोग 132 को जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला जानते हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इसका होगा a प्लस 53 d प्लस 132। यहाँ भी a है और यहाँ भी a है, क्रॉस कर दीजिए। तो अब यहाँ पर देखिए n का मान कितना है तो मालूम नहीं है आपको, तो n माइनस 1 और d तो आपको पता है 12 है, तो गुना 12 बराबर 53 गुना d का मान 12 प्लस 132। अब आइए 12 गुना n करते हैं, रहने दीजिए, उधर ले जाएंगे हम लोग, घटा लेंगे डायरेक्ट, गुना 12 बराबर, अब 53 को 12 से गुना कर दीजिए, तो 12 तिया 36 के 6, हाथ में 3, 12 पंचा 60, 3 63, 300, 6 से 36 हो गया, और 6 से 36 में 132 आप जोड़ दीजिए तो ये हो जाता है 768। अर्थात इसको हम जब गुना करते हैं और जोड़ते हैं, चलिए इसको कर देते हैं, 12 तिया 36 के 6, हाथ में 3, 12 पंचा 60, 3 63, अब प्लस 132, n माइनस 1 इंटू 12 बराबर, इसको ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 8 6 7, n माइनस 1 बराबर 768 बटा, ये गुना में 12 था तो बटे में आ गया। अब इसको 12 से भगा दीजिए, 12 पंचा 60, बरछा के 72, 6 मरतब में बच गया यहाँ 4, 12 चौके 48, ठीक है। तो n माइनस 1 बराबर आता है 64, तो n बराबर 64 जोड़ 1, तो कितना हो गया ये 65। कौन सा पद था, तो यहाँ पर निकला 65वां पद, ठीक है। तो इसलिए आंसर में लिख देंगे, डायरेक्ट यहाँ के आंसर कर दीजिए 65वां पद, या वहां पद लिख दीजिए, यहाँ पर वहां पद, यही आपका आंसर है। तो आइए देखते हैं 20 नंबर का, कहता है एपी 3 10 17 24 का कौन सा पद इसके 13वें पद से 84 अधिक होगा। तो 19 का 2 नंबर जो हम बनाए थे उसी प्रकार से इसको हम लोग बना लेते हैं। तो इसमें देखिए एपी दिया हुआ है, एपी में आपको ये लिखा हुआ है, तो एपी आपको कितना दे दिया है, 3 10 17 24 डॉट डॉट डॉट, तो ए बराबर आपको हो गया 3, डी बराबर 10, 10 में से इस 3 को आगे वाला को घटा दीजिए, 7 हो गया। अब कहता है कौन सा पद इसके 13वें पद से 84 अधिक है। तो उसी तरह से लिखेंगे, माना कि एनवा पद एपी का एनवा पद 13वें पद से 84 अधिक है, ठीक। तो एनवा पद अर्थात टी एन बराबर हो जाएगा टी 13 प्लस 84, क्योंकि एनवा पद 13वें पद से 84 अधिक था, ये अधिक था इसलिए इसमें जोड़ दिए। अब आइए सेम उसी प्रकार से बनेगा, इससे पहले जो क्वेश्चन हम हल किए थे, n माइनस 1 इंटू डी बराबर ए प्लस 12d प्लस 84, इस एक को कैंसिल कर दीजिए, n माइनस 1 इंटू डी का मान आपको 7 है, 7 लिखिए, 12 गुना डी का मान फिर 7 है, प्लस 84 लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग करते हैं n माइनस 1 इंटू 7, और इसको जब गुना कीजिएगा तो बरसता 84 और 84, तो कितना हो जाएगा, 4 4 8 168, गुना कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, n माइनस 1 बराबर 168, गुना में है तो यहाँ भागा में आ जाएगा, तो 7 दूना 14
और 7 चौका 28, तो 24 मरतबा में कट गया, इसलिए n बराबर 24, ये माइनस में 1 है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हो गया आपको n बराबर 25वां पद। यही आपका आंसर हुआ। तो 21 नंबर का क्वेश्चन है, कहता है यदि एपी का चौथा पद शून्य है तो प्रमाणित कीजिए कि इसका 25वां पद इसके 11वें पद का 3 गुना है। तो इसका हल देखिए, कहता है एपी का चौथा पद शून्य है, तो कहता है T4, एपी का चौथा पद मतलब T4 बराबर 0। एपी का चौथा पद क्या है, शून्य है, तो ले लिए T4 चौथा पद बराबर 0। T4 को हम लोग क्या लिखते हैं, a प्लस 3d बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहां पर यदि हम करते हैं, इसलिए यदि a बराबर लिखेंगे तो क्या होगा, -3d। a बराबर अगर 3d को उधर करेंगे तो प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। सिद्ध क्या करना है, तो देखिए सिद्ध करना है कि इसका 25वां पद अर्थात T25 इसके 11वें पद अर्थात T11 का 3 गुना है। 25वां पद जो है 11वें पद का 3 गुना है। कौन, 25वां पद। तो जब 25वां पद 3 गुना है तो 11वें पद में यदि 3 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब देख लीजिए, एक उदाहरण के साथ हम आपको समझाते हैं कि अगर हम कह दें कि ये 8, ठीक है, इस 2 का 4 गुना है। 8 जो है इस 2 का 4 गुना है, तो ये ना 4 गुना है इससे। यदि इसी में हम 4 से गुना कर दे तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सेम वही चीज यहाँ पर था, 25वां पद जो था 11वें पद से ये 3 गुना था, तो हम 11वां पद में ही 3 से गुना कर दिए और दोनों बराबर हो गया। अब आइए यही सिद्ध करना है, तो चलिए इसको एक साथ लेके चलते हैं। यहां लिख सकते हैं a प्लस 24d बराबर 3 कोष्ट a प्लस 10d, क्योंकि T11 को लिख सकते हैं a प्लस 10d। दिस इंप्लाइज a प्लस 24d बराबर 3a प्लस 30d, 10 या 30d। अब हम लोग क्या करते हैं, एक को एक साइड ले लेते हैं, क्योंकि प्रूव करना है दोनों का मान। तो यहां भी a का मान अगर हम लगा दें और यहां पर भी a का मान लगा देते हैं तो देखिए कितना होता है। तो a का मान है -3d प्लस 24d बराबर, यहां पर a का मान कितना होगा, 3 गुना -3d प्लस 30d। यहां पे हम लोग लिख देते हैं a बराबर -3d लिए है, क्योंकि a का मान -3d लिए है। अब इसको कीजिए तो 24d में से 3d घटा दीजिएगा तो 21d बराबर, इधर देखिए 3 तिहाई 9 -9d प्लस 30d। दिस इंप्लाइज 21d बराबर, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 21d, तो LHS बराबर RHS। यही तो साबित करना था आपको, प्रूव्ड हो गया। आइए अब देखते हैं 22 नंबर का क्वेश्चन। कहता है यदि किसी एपी का 10वें पद का 10 गुना बराबर है 15वें पद का 15 गुना के, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोई एपी है और उस एपी का 10वां पद जो है उसमें 10 से गुना कर दीजिए, फिर 15वां पद जो है उसमें 15 से गुना कर दीजिए, तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। प्रश्न से कहता है एपी का 10वां पद तो T10, 10वें पद में कितना से गुना करना है, तो 10 से गुना करना है, तो 10 से हमने गुना कर दिया, बराबर है 15वें पद का 15 गुना से, तो T15, इसमें हम 15 से गुना कर देंगे तो दोनों क्या है, बराबर है। क्वेश्चन कह रहा था ना कि 10वें पद का 10 गुना और 15वें पद का 15 गुना दोनों क्या है, बराबर है।
ठीक है, आगे चलिए। तो दिखाना क्या है, इसका 25वां पद शून्य होगा, यही साबित करना है। ठीक है, पहले इसको हम लोग हल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो 10 कोष्ट 10 को लिख सकते हैं a प्लस 9d और 15 इंटू ए प्लस 14d। तो चलिए 10a, ऐसा करते हैं हम लोग 10 और 15 को काट लेते हैं। ठीक है, 5 दूना 10 और 5 तिया 15, तो 2 गुना ए तो कितना हो गया 2a प्लस 9 दूना 18d बराबर 3 गुना ए तो 3a प्लस 14 तिया 42, तो 42d। ठीक है, अब ए वाले को हम लोग एक तरफ कर लेते हैं और डी वाले को एक तरफ कर देते हैं। 2a इधर आएगा तो माइनस 3a बराबर 42d अब माइनस 18d। तो माइनस ए बराबर 42 में से 18 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा आपको 12, 12 में से 8 गया तो आपको बचा 4 और यहाँ बचा 3, 3 में से घटाइएगा तो 2, 24, तो 24d। इस a को अगर हम लोग ले ले, इसलिए a बराबर क्या हो गया माइनस 24d। माइनस को कॉमन लेकर के उधर कर दिए तो माइनस आ गया, तो a का मान हम लोग को मिला 24d। अब कहता है सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि 25वां पद शून्य होगा, अर्थात t25 जो है वो क्या होगा शून्य हो जाएगा। तो t25 का वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, a प्लस 24d बराबर 0 और समीकरण यहाँ से एक, इसको मान लीजिए समीकरण 1 कर लेते हैं। तो समीकरण 1 से a का मान रखने पर, तो समीकरण a से जब आप इस a का मान रखिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए a के जगह पर आप क्या रखिएगा, a के जगह 24d रखिएगा, तो माइनस दिस इंप्लाइज माइनस 24d। देखिए यहाँ a के जगह पे हम क्या लिखे 24d, ये प्लस है तो प्लस लिखे, फिर 24d है तो 24d बराबर 0। दिस इंप्लाइज इसको करिएगा तो क्या होगा 0 बराबर 0, तो प्रूव्ड हो गया ना, LHS बराबर RHS प्रूव्ड, अर्थात दोनों तरफ 0 आ गया तो ये तो प्रूव्ड हो गया। तो यही आपका हल था। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, और 23 नंबर का क्वेश्चन है, यदि AP का m+1वां पद n+1वें पद का 2 गुना है, यदि ये इसके 2 गुना है, ये हमको कह रहा है, तो दिखाइए कि 3m+1वां पद m+n+1वां पद का 2 गुना होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। इससे पहले यदि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। ठीक है, आते हैं अब हम लोग क्वेश्चंस की ओर। तो आइए क्वेश्चंस में देखते हैं हल। तो हल इसका करेंगे, कहता है यदि AP का m+1वां पद, ठीक है, तो दिया है, क्या दिया है, दिया है कि m+1वां पद, तो ध्यान दीजिएगा Tm+1 लिखेंगे। अब यहाँ Tm+1 का है लिखे, तो इसके लिए देखिए, यदि हम कहते थे 10वां पद तो क्या लिखते थे T10, यदि आपको कह दे 20वां पद तो क्या लिखिएगा T20, यदि आपको कह दे A वां पद तो आप क्या लिखिएगा TA, यदि आपको कह दे A+1वां पद तो क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा ना TA+1। तो यहाँ पर हमको कह रहा है m+1वां पद, तो हम इसलिए लिखे Tm+1 वहाँ पद जो है। ठीक है, आगे देखते हैं, पद n+1वें पद का 2 गुना है, अर्थात Tn+1वां पद जो है इस पद का यह 2 गुना है। तो ये 2 गुना है और इसमें यदि हम 2 से गुना कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चलिए अब आइए, इसके लिए हम क्या लिखेंगे A+, ध्यान दीजिएगा, यदि हम T9 रहता था, ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या लिखते थे A+8D। यदि यहाँ पर T मान लीजिए हम A दे देंगे, ठीक है, TA दे देते हैं, तब क्या लिखिएगा आप, तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग 9 देते थे तो 1 कम लिखते थे, यहाँ A दिए तो क्या लिखेंगे A+A-1D लिखेंगे ना, 1 कम करके लिखेंगे। तो यहाँ पर हमको है m+1, तो हम क्या लिखेंगे A+A-1
m प्लस 1 माइनस 1 d बराबर 2। ठीक है, यहां पर फिर वही चीज करेंगे तो हो जाएगा a प्लस n के जगह क्या लिखेंगे n प्लस 1, तो n प्लस 1 और माइनस 1 कर देंगे इंटू डी। ठीक उसी तरह से क्योंकि यहाँ पचमा होता है तो हम 4 लिखते हैं, एक घटा के लिखते हैं, तो n प्लस 1 है इसलिए हम एक घटा दिए। यहाँ अंक नहीं है इसलिए एक घटाए, अंक रहता तो डायरेक्ट घटा करके हम लोग लिखते। चलिए आगे देखते हैं, a प्लस m गुना डी कीजिए तो एम डी, ये तो खत्म हो जाएगा, ये आपको कट गया बराबर 2, यहाँ भी a खत्म हो जाएगा तो क्या होगा 2a प्लस n गुना डी तो n डी। a प्लस एम डी बराबर 2a प्लस 2n डी आया। अब a को इधर ले आते हैं और m को उधर कर देते हैं तो क्या होगा देखिए, a माइनस 2a बराबर 2nd और ये उधर जाएगा तो माइनस एम डी। दिस इंप्लाइज माइनस a बराबर, अब इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस कॉमन लीजिएगा तो 2nd, ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में एम डी हो जाएगा। माइनस माइनस काट दीजिए, इसलिए a बराबर क्या आया, पहले प्लस वाला लिख लेते हैं एम डी माइनस 2nd, तो a का हम लोगों ने वैल्यू निकाला a का। अब सिद्ध क्या करना है तो वो देखिए, सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है क्या करना है कि 3m प्लस 1वां पद, ठीक है 3m प्लस 1वां पद जो है वह m प्लस n प्लस 1वां पद का m प्लस n प्लस 1वां पद का 2 गुना है, अर्थात यह 2 गुना है तो हम इसमें 2 से गुना कर देते हैं, यही आपको प्रूव करना है। अर्थात ये वाला पद और ये वाला पद दोनों बराबर है, हमको ये प्रूव कर देना है। तो इसको 2 तरीका से हम लोग बना सकते हैं, LHS लेकर के आ जाएंगे, फिर LHS का जो मान निकलेगा फिर RHS को लेके आएंगे, फिर RHS का जो मान निकलेगा दोनों में हम लोग तुलना कर लेंगे, बराबर निकलेगा तो लिखेंगे सिद्ध हुआ। ठीक है, या नहीं तो मान इसका लौटा करके भी हम लोग बना सकते हैं, तो वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, दोनों को साथ लेकर चलते हैं और दोनों को अगर दोनों तरफ बराबर आ गया तो हम लोग कहेंगे सिद्ध हो गया। ठीक है, तो आइए हम लोग दोनों को साथ लेकर चलते हैं। चलिए इसको लिखते हैं a प्लस 3m प्लस 1 माइनस 1वां पद हो जाएगा इंटू डी। यहाँ पर एक कम कर लेके लिखिएगा ना, मान लीजिए यहाँ 9 रहता तो आप 8 लिखते ना, तो 8 लिखते तो एक कम करते तो हम एक यहाँ पर कम कर दिए बराबर 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 प्लस 1 और प्लस 1 और माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, वहां भी उसी तरह किए, एक कम कर दिए। अब देखिए ये एक और ये एक कट जाता है आपका और ये भी कट गया तो क्या आया a प्लस 3m डी, 3m गुना डी तो 3m डी बराबर 2 कोस्ट a प्लस m गुना डी तो m डी प्लस n गुना डी तो n डी। दिस इंप्लाइज a प्लस 3m डी बराबर 2a प्लस m डी प्लस 2 गुना m तो 2m डी प्लस 2n डी। ठीक है, अब देखिए a को हम लोग क्या करते हैं, a का मान हम लोग जो यहाँ निकाले हैं वो लौटा देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ इसको समीकरण 1 कर लेते हैं, तो समीकरण 1 से a का मान रखने पर तो a का मान क्या रखिएगा, यहाँ पर m डी माइनस 2nd, यहाँ पर एम डी माइनस 2nd है तो रख दिया प्लस फिर क्या है 3m डी बराबर 2 कोस्ट, फिर यहाँ पर रखेंगे एम डी माइनस 2n डी प्लस ये वाला यहाँ पर a का मान यहाँ रख दिया ना, अब 2m डी है तो 2m डी प्लस 2n डी, 2m डी ये लिखे और 2n डी ये लिखे, 2 यहाँ पर है, a का वैल्यू यहाँ हम लोग यहाँ से लेकर लिखे हैं। यहाँ पर क्या है एम डी और यहाँ 3m डी तो ये हो गया 4m डी माइनस 2n डी बराबर, अब यहाँ देखिए
तो 2md माइनस 2 दूना 4 हो जाएगा यहाँ, तो 4nd प्लस 2md प्लस 2nd। यहाँ पर हो गया 4md माइनस 2nd बराबर, अब देखिए यहाँ पर 4md और ये 4md, 2md तो कितना हो गया 4md, अब माइनस 2nd में से, इस 2nd में से ये घटा दीजिए, तो 4nd में से 2nd चले जाएगा तो माइनस का चिन्ह रह जाएगा 2nd। तो देखिए दोनों तरफ बराबर हो गया, इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड।